आयशा रुको, मेरी बात सुनो। तुम दूर हटो। तुम किस तरह के इंसान हो? कितनी बड़ी धोखेबाज हो। मैंने तुम पर भरोसा करके जो रसीद सिर्फ देखने के लिए भेजी थी वो अखबार में शाया करवा दी। क्या हुआ, नौकरी से निकाल दिया क्या? हाँ, बहुत बुरी तरह से। मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। इस पागल को तो देखो। मैंने तो सोचा था तुम्हें भी खुशी होगी आयशा। ये तो जबरदस्त खबर हो गई है। वाकई मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। वो रसीद अखबार में देते हुए मुझसे पूछ तो लेती। क्यों पूछना चाहिए था मुझे? माफी चाहूंगी, तुम बिला वजह परेशान हो रही। कह रही हूँ ना, निकाल दिया मुझे और मुझ पर केस भी कर दिया। ये कोई बिला वजह की बात नहीं। तुम कितनी खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो जाना। लानत हो तुम जैसे दोस्त पर। बस बहुत हो गया। तुम पहले अपने आप को तो देखो। तुम्हें भी तो बहुत मजा आता था लोगों की चुगली करने में। क्यों, मैंने कहा था मुझे रसीद भेजो, खुद ही भेजी थी ना तुमने। फिर मैं क्या करती, उसे दीवार पर लगा के देखती रहती। हद हो गई आयशा। अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया आपा? दरवाजा तो लॉक कर देती। मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो। उस औरत के बारे में क्या पता किया या इस लैपटॉप पे पता कर रहे हो तुम? आपा प्लीज बिला वजह की बातें मत करें मुझसे। गनी, अब तुम मुझे मत समझाओ। अगर तुमने उस औरत के बारे में पता नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आप क्या करेंगे उनके घर का पता जानकर? हाँ, उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी, पुलिस को लेके जाऊंगी और उनके घर पे छापा पड़वाऊंगी। और क्या, जेल में सड़ना पड़ेगा दोनों को। लगता है आप अखबार वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ती आपा। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब दो इंसानों को साथ रहने पर सजा नहीं दी जाती। जेल भेजना चाहती है ना आप? भूल जाएं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम गनी? देखें, मुझसे बहाने बनाने की तो कोई जरूरत नहीं। अगर आप अलहदगी लेना चाहती हैं तो ले लें। आप वक्त जाया कर रही हैं। क्या मतलब है? उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। आपको दुनिया का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी। सिर्फ आपको चिक चिक करना आती है और कुछ नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। यानी वो साथ रह सकते हैं? बिल्कुल सच है। फिर भी तुम पता लगाओ, जहाँ भी है ढूंढ के लाओ दोनों को। आपा जाएं, अपना काम करें। बिला वजह दिमाग न खाएं मेरा। तुम पता नहीं करोगे? नहीं। अल्लाह तुम्हारे जैसा भाई कभी किसी को न दे। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अली कमाल के हाथ पैर तोड़ के उसे घर में बिठा देता। खुद को मर्द कहते हो? थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुप करो। तो फिर तुम भी औरतों की तरह पेश आती। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे सब पता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों की हवस रहती है। जबान संभाल के बात करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। बसु बेगम, शहजाद बेगम आई हैं। तो मैं क्या करूं शहजाद का? जैसे इस घर में कोई और नहीं है। नाहिदा बेगम ने कहा था ठीक कि... है, जाओ। आपा इसको दिमाग कहते हैं। इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। आप भी थोड़ा इस्तेमाल करें, नहीं तो अपने आप को दरवाजे से बाहर पाएंगी। दादी, कैन को अपनी साइकिल दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ बेटा। चलो कैन, चलो। मगर एहतियात से बेटा। ओके। कितनी तेजी से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अभी कल ही तो पैदा हुई थी। माशाल्लाह। शहरजाद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तुम खुश रहो बेटा। मैंने प्रोजेक्ट का मंसूबा तैयार कर लिया है। मैं इसलिए आई थी ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। वाह भाई वाह, ये बात सुनकर तो मेरी खुशी और भी बढ़ गई है। अगर इसी तरह मुसलसल काम करोगी तो तमाम प्रोजेक्ट एक ही महीने में खत्म हो जाएंगे। जी, बस थोड़ा सा ही रह गया। अब बहुत देर हो गई, बाकी का काम कल देख लेना। ठीक है। कल आपकी कंपनी के लिए जो माल दूसरे मुल्क से आ रहा है उसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने कह दिया है कि जल्दी से उसे रवाना करवा दें। आपको क्या लगता है, वक्त पर भेज देंगे वो? हाँ बिल्कुल, रास्ते में बात करते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है जफर साहब। मैं टैक्सी मंगवा लूंगी गार्ड से। ऐसी कोई बात नहीं, बातें करते हुए चले जाएंगे। प्लीज। चलो चलो, देर हो गई। मैं एक मंजिला बिल्डिंग बनाने का सोचूं, लेकिन दाखिल होने के लिए 2 रास्ते होंगे। ये क्या है? ये पोली क्लिनिक का रास्ता है। सहन दाखिली रास्ते पे होगा। अच्छा, तो अहमद हॉस्पिटल का बोर्ड इस दरवाजे पर लगेगा। बिल्कुल। इस काम को इस
घर में ऐसी अहमियत दी जा रही है जैसे इसके अलावा कोई काम बचा ही नहीं। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगा। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा है तो मैं बल्दिया से इस इमारत के नक्शे की मंजूरी के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूंगी। इसके लिए हमसे क्या पूछती हो बेटी? तुम्हें जैसा बेहतर लगे वही करो। वाकई शाबाश शहजाद, अपने काम काज छोड़कर तुम इस काम में उलझ रही हो। ये हॉस्पिटल मेरे लिए भी बहुत अहम है फसू। मुझे तो काम करके अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। शादी की तैयारियां छोड़ के तुम इस काम में मसरूफ हो। घर भी ले लिया तुमने? अखबार में देखा था मैंने। बल्कि महल कहना चाहिए उसे तो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अल्लाह खुश रखे। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ फसू, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे तुम्हें भी अखबार वालों की तरह बातें बनाना अच्छा लगता है ना? मैं बातें बना के क्या करूँगी, वही कहा जो देखा। कीमत भी अच्छी है माशाल्लाह। इस तरह की बेकार की बातें क्यों कर रही हो फसू तुम? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया अम्मी? अखबार में जो पढ़ा वही तो कह रही हूँ। क्या सुनना चाहते हो? कोई खास नहीं, आपको जो लगाने लगा ले। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें वैसे कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है? वाकई जो भी मुनासिब लगे लगा दो। ठीक है, तो फिर खामोशी ही बेहतर है। जी बेहतर है। कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मगर मुझे भूख लग रही है। मैं टैक्सी से चली जाती हूँ, आपका वक्त खराब हो गया मेरी वजह से। मुझे यहीं कहीं उतार दें। एक बहुत ही अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट खुला है, कभी गई हो वहाँ? अच्छा फूड है वहाँ, यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वहीं चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हें मगर इटालियन फूड पसंद है? जफर साहब, ड्रिंक भी हम इटली से मंगवा लेते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल और फ्रेश होती है। बहुत ही अच्छी जगह है, बार बार जाने का दिल चाहता है। बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए प्लीज जफर साहब, ऐसा ना करें। ये वक्त मुनासिब नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि डर लग रहा है मुझे बहुत। डर लग रहा है तुम्हें? मगर क्यों? प्यार से डर लगता है मुझे। तुम क्या समझते हो? मुझे नहीं लगता। मुझे भी डर लगता है, मगर सिर्फ तुम्हें देखकर। तो फिर आप अपने घर जाएं, यही बेहतर है। प्लीज, अपने घर जाना चाहिए हम दोनों को। ठीक है, यही बेहतर है। गुड नाइट। क्या तुम्हारे वालिदैन इस्तांबुल आने का बिल्कुल नहीं सोचते बीनू? अभी तो कोई इरादा नहीं, काफी खुश है वहाँ पर। जब भी इस्तांबुल आएंगे तो मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। उन्हें भी बहुत खुशी होगी। क्यों, बहुत खुशी होगी ना करीम? जी। बुराक की कोई खबर आई? आपने फोन किया था? ठीक है, कल फोन पर बात हुई थी। बुराक, तुम लोग तो जानते हो उसको। अपनी अम्मी को भी जरूर दावत पे बुलाना। वो यहाँ आएंगी तो बहुत खुशी महसूस करेंगी। जी जरूर जरूर। गर्मियों की छुट्टी में बुराक आएगा क्या? कुछ कहा था उसने? मालूम नहीं करीम, अगर बहुत याद आ रहा है तो खुद फोन करके पूछ लो तुम। ठीक कह रही हैं आप, मुझे पहले ही बात कर लेनी चाहिए। करीम, यहाँ तो ये बातें मत करो। सॉरी। मौजू ये है कि बीनू के वालिदैन से कब मुलाकात होगी, समझे तुम? सर कुछ और चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया। बच्चों देख कर चलाओ बेटा। देखिए मम्मा, मुझे साइकिल चलाना आ गई। हाँ चलाओ बेटा, मैं तुम्हें साइकिल और गाड़ी भी दिलाऊंगा। तुम्हें भी और बाजी को भी। वाह। ड्राइंग रूम में कभी किसी को साइकिल चलाते हुए देखा है तुम लोगों ने? चलो जल्दी चलो, सोने का टाइम हो गया तुम लोगों का। चलो जल्दी करो। अरे खेलने दो इन्हें फसू, छोड़ दो इन्हें। जब थक जाएंगे तो सो जाएंगे ये। नहीं अम्मी, कल स्कूल जाना है दोनों को। बच्चों को सही टाइम पे सो जाना चाहिए। चलो जल्दी करो।
आओ बेटा, चलो जल्दी हम करो। बस चल रहे अरे हैं। चलो, इतनी चलो, जल्दी बात करो। कहाँ जा रही हो शहजाद बेटा? गुड नाइट कैन। गुड नाइट कैन। दोबारा फिर आना, ठीक है? तुम्हें भी गुड नाइट शहरजाद। प्लीज बुरा मत मानना, मुझे जरा उन्हें सुलाना है। गुड नाइट। मैं भी अब सोने के लिए जाता हूँ। खुदा हाफिज शहरजाद आपा। गुड नाइट। बुरा मत मानना शहरजाद बेटा, आजकल फस्सू का मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या कुछ हुआ है? बताओ नाहिदा बेगम, बता दो। शहरजाद गैर थोड़ी है, बेटी है मेरी। अली कमाल फिर से उसी औरत के पास चला गया है। घर छोड़ दिया है उसने। अफसोस हुआ, बुरा लगा सुनकर। अफसोस की बात नहीं है बेटा, इस सब की जिम्मेदारी खुद है। लाओ। क्यों बुलाया बाबा ने, बताया नहीं? मैं जानता हूँ मुझे क्यों बुलाया जैस्मिन। गाड़ी मांगेंगे, मेरे पास उनका दिया बस यही रह गया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो जैस्मिन, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? अब मैं वही बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। जाओ अली कमाल, गाड़ी दे दो। हम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने वाले हैं। किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। उन्हें जो चाहिए दे दो। जैस्मिन, बल्कि उनसे कहो घर भी ले ले। मगर कहीं बाद में अफसोस ना हो। हमारी नई जिंदगी के लिए यही अच्छा है। हम सब कुछ वापस कर देंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ हो जैस्मिन, बिल्कुल मुख्तलिफ। खुशामदीद अली कमाल। बाबा का कहाँ थी आप इतने दिनों से, नजर नहीं आई? जी ले बाबा। ये क्या है? गाड़ी की चाबी, इसके लिए बुलाया था ना मुझे। बैठो अली कमाल। बाबा, मैंने समझा तुम पुरसुकून रहना चाहती हो। जब होश ठिकाने आएंगी तो तुम घर लौट आओगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हारा क्या हाल होगा बेटा? फसू का क्या होगा? बच्चियों का क्या होगा, सोचा है तुमने? मैंने अलहदगी लेने का केस कर दिया है बाबा। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे इस तरह करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अलहदगी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? फिर हम क्या करेंगे? फसू और बच्चियां हमारे साथ ही रहेंगी। जब तुम उस औरत के साथ रहोगे तो क्या फसू हमारे साथ रहेगी? कुछ तो कहो अली कमाल, ये मामला कहाँ जाकर खत्म होगा? मालूम नहीं बाबा, बच्चों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बाबा। हाँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बगैर कुछ सोचे समझे खुशहाल जिंदगी बर्बाद करने वाले आदमी के दिमाग में और क्या हो सकता है? खुशहाल? दुनिया में हर कोई अम्मी और आपकी तरह नहीं होते बाबा। मैं कभी खुश था ही नहीं, आप भी जानते हैं। मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर जिंदगी कैसे गुजारोगे? मेरे मरने का इंतजार करोगे क्या हिस्सा मिलने के लिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबा। अगर जरूरत पड़ी तो पत्थर तोड़ूंगा। मरने से पहले एक बार खुली हवा में सांस लेना चाहता हूं। मुझे भी तो प्यार की जरूरत है। मेरी भी तो कोई जिंदगी है। आखिर मैं भी उसे खुशी से गुजारना चाहता हूं। क्या शादी में वाकई 1000 मेहमान आएंगे? हाँ, क्यों नहीं।
700 अफराद का अरेंजमेंट तो हो चुका है। ये तो आम सी बात है। तुमने अपने मेहमानों की लिस्ट दे दी है नूर हयात को? मेरे तो बस 20 से 25 लोग ही होंगे। मेरे अम्मी अब्बू तो है नहीं, इसलिए जब मैं दावतनामा देख रही थी तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहता। खाला कब आएंगी? उनसे कहो कुछ दिन पहले आ जाएं। खाला की तबीयत काफी खराब है, शायद वो नहीं आ पाएंगी। अफसोस हुआ सुनकर। शादी के बाद खाला को यहीं इस्तांबुल ले आना। इस्तांबुल में? हाँ, घर बहुत बड़ा है, वो हमारे साथ ही रहें और कोई देखभाल करने वाला भी रख लेंगे। आप भी ना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। चलें अब शादी से मुतालिक हम दोनों ने बहुत बातें कर ली हैं, अब थोड़ी तवज्जो काम पर भी देते हैं। तुमने बुरहान साहब को भी दावत दी है ना शादी की? समझ नहीं आ रहा, अभी फैसला नहीं किया। आपको लगता है बुलाना ठीक होगा? असल में बुलाना तो ठीक नहीं है, मगर लेकिन अब वो तुम्हारे माँ बाप की जगह है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। आपको बताया था ना कि बुरहान साहब ने कैन के लिए क्या किया है? हाँ जानता हूँ। इसलिए बहुत पछता रहे हैं। एहसास तो होना ही था। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा करो, बुला लो। वाकई में? हाँ।